मेरी यहाँ रिकॉर्ड ये बात रखना कि इस दफा का क्राउड पहले से बहुत ज्यादा होगा। चंद हुक्मरानों की ख्वाहिशात पे हम क्यों ऐसी चीजों को जो वो तस्लीम करें। नवाज मीर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, जो आपने परसों जहाँ पर बातचीत खत्म हुई थी मुज़ाकरात में, उसके बाद कोई पेशरफ्त हुई है? नहीं सर, अभी ऐसी कोई नहीं। अलबत्ता सोशल मीडिया पे हम चीजें सुन रहे हैं कि फलां का इजलास हो गया, फलां का हो गया। बयानिए वो होते हैं जो एक ऑफिशियल पेज से जारी होते हैं और हुकूमती बयानिया होता है। आप एक रियासत के वजीर आजम की स्टेटमेंट हर जगह पे शेयर करवा रहे हैं और हमें पता है कि ये काम कौन कर रहा है। हाँ, जिस दिन ऑफिशियली कोई बयानिया सामने आएगा तो हम उसका प्रॉपर जवाब देंगे। अभी तक ऑफिशियली बयानिया कोई सामने नहीं आया। सोशल मीडिया के ऊपर चीजें सुनी सुनाई बातें आ रही हैं, तो जिस दिन प्रॉपरली हमसे किसी ने राब्ता किया हम उसका प्रॉपर जवाब देंगे। सर, जो वक्त था वो 31 मई तक का था, उसमें से वक्त आगे तक दिया गया है। कब तक बातचीत होती रहेगी या क्या उसके बाद अपना आपका लय अमल? नहीं, हम तो उनको ये हमारा जो तरीकाकार तय हुआ था वो 31 मई तक का था। 30 को मुज़ाकरात हुए लेकिन वो किसी नतीजे भी नहीं पहुंचे। हम अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि इन 12 सीटों का वजूद किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है। हम किसी की ख्वाहिशात पे ये 12 सीटें नहीं रख सकते। सर, जो खबर आ रही है इसमें कोई इसमें दूसरा ऑप्शन ज़ेरे गौर है? फर्ज करे पाकिस्तान हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम चली जाती हैं ये सीटें, या जिस तरह से वो देखते हैं कश्मीर कौंसिल को, आपकी तरफ से कोई ऑप्शन? सर, वहाँ चली जाए ना। हमारा जो मौक़िफ़ है हमने साबित किया। देखिए, हमने साबित किया आईने पाकिस्तान एक्ट 74 यूएन रेजोल्यूशन के अंदर किसी भी जगह पे इन 12 सीटों की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब ऐसा मसला नहीं है तो फिर चंद अदारों के लोगों की ख्वाहिशात पे, चंद हुक्मरानों की ख्वाहिशात पे हम क्यों ऐसी चीजों को जो वो तस्लीम करें। सर, 9 जून को किस तरह देख रहे हैं? सड़कों पे निकलना पड़ेगा या उससे पहले मामला? सर, मैं एक बात आपको बताऊं, मेरी यहाँ रिकॉर्ड ये बात रखना कि इस दफा का क्राउड पहले से बहुत ज्यादा होगा और इस क्राउड को कोई भी जो आपको आला पे दीरकोट कोई नहीं रोकेगा। सर, ये आपकी तरफ से क्लियर कट बात पहले भी आती रही है। आप मुझे ये बताएं कि अगर ये क्राउड आ जाता है वाकई और ये मामला उससे पहले हल नहीं होते तो बात फिर 12 नशिस्तों तक ही रहेगी या जो इनकलाब फ्रांस की आप मिसाल देते हैं बात उससे आगे भी बढ़ेगी? देखे ना कि हमने ये हमेशा कहा कि हम आइन और कानून के अंदर रहते हुए जद्दोजहद जारी रखी हुई, अभी भी हम आइन और कानून के अंदर है। हम आइन और कानून के अंदर पुरअमन जद्दोजहद का हक रखते हैं। हम पुरअमन जद्दोजहद के लिए एक लॉन्ग मार्च लेके उस अदारे के सामने आके बैठेंगे जो हमारा सुपीरियर हाउस है, जिसके अंदर कानून साजी होती है अवाम की फलाह बहबूद के लिए। हम उन्हीं के पास आके एड्रेस कर रहे हैं। जो सवाल आपने किया कि अगर कोई ऐसी इसमें अफरा तफरी होती है या नुकसान होता है तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी उन अदारों पे है, उन हुक्मरानों पे है जिन्होंने 3 और 4 अक्टूबर हमारे साथ एग्रीमेंट किया और आज वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमें ये 5 दिन का टाइम नहीं दे रहे। बड़े मासूमियत से ये बात कर रहे हैं। क्यों दुनिया को नहीं पता कि हमने काल कब की दी हुई है? इनको आखिरी डेटों में जो मुज़ाकरात याद आ जाते हैं। इस रवैये पे क्या कहेंगे जब अब आके ये जो समझ आ रही है, जो मुझे मैं अगर साफी अंदाज में पूछूं तो मुझे ये समझ आ रही है इसको एक तो सियासी तौर पे इन्वॉल्व किया जा रहा है इशू को और तमाम सियासी जमातों पर एक पेज पे लाया जा रहा है, दूसरी तरफ आपसे वक्त मांगा जा रहा है और तीसरी तरफ कोई लचक भी वहाँ से नहीं दिखाई। सर देखे ना, वक्त ये किस तरह मांग रहे, कोई इखलाकी है इनके पास जवाब? कोई इखलाकी जवाब नहीं है। आपको याद होगा जब हमने इतनी लंबी डेट दी थी तो हमारे ऊपर सोशल मीडिया पे मैंने लिखा था कि आपने बगैर मांगे थे। अब आपको समझ लगी कि हमने डेट लंबी क्यों दी थी? वो यही वक्त डेट एक्सटेंड नहीं हो सकती ना। आप ही का सवाल था जनाब, मांगे बगैर डेट दे दी, आज ही हमें डेट क्या रहे हैं, अब मांग रहे हैं। लिहाजा हमने सोच समझ के डेट दी थी, हमने लंबी डेट दी थी ताकि इनके पास कोई इखलाकी कानूनी जवाब न बनाए। अब ये बेशक पीटते हैं कि जी बड़े मासूम होके और जी 9 तारीख से हम कह रहे थे 15 कर लो, वही क्यों 15 करें? क्यों हम कोई रोड पे बैठे ये जिन लोगों से मुज़ाकरात हुए ये आपने पूछा कि 6 दिनों में आप करेंगे क्या? तो सर हमने पूछा ना, हमें नजर आ रहा है ना कि ये कुछ भी नहीं करना चाहते, ये टाइम लगा करना चाह रहे हैं। ये हमारा वो जो एक टेम्पो बना वो टेम्पो को तोड़ना चाह रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम 9 जून के लिए जुड़ चुकी है और इंशाल्लाह 9 जून को एक बहुत बड़ा क्राउड जो है मुजफ्फराबाद। ये 9 जून के लिए अवाम जुड़ चुकी है जी। उसकी अमली मिसाल मैं आपको दूंगा। ये जो शहरी यहाँ से गुजर रहे थे, जो ही शौकत साहब को इन लोगों ने देखा है, ये यहाँ पर आकर रुकते हैं और इससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि अवाम किस तरह से 9 के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं। हालात को संजीदा लेना चाहिए, उन मामलात को हल होना चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, अल्लाह ने जमात।